ओम शांति। मीठे बच्चे, पूरा वर्षा लेने के लिए एक मुझ बाप से प्रीत रखो। पूरा वर्षा लेना चाहते हो, एक ही तरीका है, प्रेम करो। जितना प्रेम करोगे उतना वर्षा मिलता जाएगा। नहीं हो रहा, ऐसे कैसे नहीं हो रहा भाई? अगर प्रेम नहीं करेंगे तो वर्षा भी नहीं मिलेगा, ये याद रख लेना। प्रेम तो करना ही पड़ेगा। भाई संसार से प्रेम कैसे हो गया है, शरीर से प्रेम कैसे हो गया है? क्योंकि इसको आप अपना समझ रहे हो। प्रेम कब होता है? अच्छा, क्या निशानी है प्रेम की? अपना खास होता है। अपना समझते हो। खास कौन है? किसी का कोई कुछ है क्या? शरीर आपका खास है क्या? जाने कितने छोड़ दिए, कितने ले लिए, और कितने कल्प से ले रहे हो। तो फिर कैसे, फिर प्रेम क्यों हो जाता है इन सब चीजों से? क्योंकि अभी आपने ऐसा सोचा ही नहीं है कि मुझे उनसे प्रेम करना है। आप समझिए बात को। विचार में प्रेम होता कहाँ से शुरू है? भावना और विचार से। कहाँ से शुरू होगा? हमारे विचार और भावनाएं भगवान की तरफ जा नहीं रहे हैं, तो प्रीत कैसे होगी? पहले परिचय होना चाहिए। बिना परिचय, इंट्रोडक्शन, कि उससे मेरा क्या रिश्ता है, उससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो कौन लगता है मेरा, ये सब पहले अंदर खुद घोंटो। बच्चों के लिए, शरीर के लिए, शरीर के रिश्ते नातों के लिए तो हम घोंट रहे हैं दिन भर। इनसे ये फायदा होगा, ये नुकसान हो जाएगा, इनको ये नहीं करेंगे वो रूठ गए तो ये दिक्कत आ जाएगी, ये फलाना हो गए तो ये दिक्कत आ जाएगी। लेकिन ईश्वर के लिए हम कुछ घोंट ही नहीं रहे। पहले प्रतीति यानी इंट्रोडक्शन, फिर प्रीत होगी। प्रीत होगी तब क्या हो जाएगा आपके साथ? वो अपना बन जाएगा। प्रेम से ही प्रीत जो होती है, इसी को प्रेम कहते हैं। इसलिए बाबा कह रहा है पूरा वर्षा लेना है। अगर पूरी जायदाद लेनी है, मेरी पूरी संपत्ति लेनी है, सर्व शक्तियां लेनी है, सर्व गुण लेने हैं, सर्व ज्ञान लेना है, तो एक बाप से पूरा पूरा प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत अब किसी भी देह से, देहधारी से नहीं होनी चाहिए। न खुद की देह से होनी चाहिए, न देहधारी से। क्योंकि वो क्या करते हैं? ऑब्स्टिकल्स हैं, वो अवरोध है। वो आपको प्रीत अपनी दिखा के नकली असली को भुला देते हैं। इसलिए मना कर रहा है। कहोगे तो प्रश्न का उत्तर है, नहीं पूछोगे तो चुप रहो, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न है, जो अपने दैवीय संप्रदाय का होगा उसके सामने कौन से अक्षर घूमने लगेंगे? कोई दैवी संप्रदाय वाला तुम्हारे संग आ जाए तो उसके सामने हमारे कौन से अक्षर हमारे दिमाग में आ जाएंगे, विचार में आ जाएंगे? जब तुम, उत्तर है, जब तुम उन्हें बताएंगे कि परमपिता परमात्मा बाप है, उसको याद करने से विक्रम विनाश हो जाते हैं। कोई भी जिसे तुम अपना समझेंगे उसे क्या बताने लगेंगे? कौन से अक्षर घूमने लगेंगे? इसको ये बात बता दो कि भैया भगवान को याद करने से पाप नष्ट होते हैं, विकार नष्ट होते हैं, अज्ञान नष्ट होता है, दुख नष्ट होते हैं, इसलिए उसे याद करो। और विक्रम विनाश के साथ साथ देवी देवता धर्म की स्थापना होती है हर कल। अकेला विक्रम विनाश नहीं होते, हम देवता और देवियां बन जाते हैं, फरिश्ते बन जाते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं भगवान की याद करने से, भगवान को अपना बना लेने से।
यह अक्षर उनके सामने घूमते ही रहेंगे और उनकी बुद्धि में यह आ जाएगा कि हमें तो देवता ही बनना है। इसीलिए हमारा खान पान सब शुद्ध होना ही चाहिए। आप समझ गए ना? खान पान शुद्ध, सिर्फ अपन क्या ही मान के बैठ गए खान पान शुद्ध में? बताओ जरा। खान पान, बाबा कह रहा खान पान शुद्ध होना ही चाहिए। क्या ही समझ गए आप इससे? शुद्ध खान पान कौन सा है? जैसा प्रकृति ने दिया है, शुद्ध वही है। उसमें क्या क्या होना चाहिए? अभी तोड़ा अभी खाया। का हो सकता है। आज किसान में करा था तो हम वो लगा मिला रहा है, लोगों में इंजेक्शन लगा के अरे लगा दिया। तो आज की बात है क्या? आप आज से कुछ साल पहले, 40 साल पहले तक तो दवाई थी ही नहीं। सही कह रहे हैं। जानते थे क्या होती है दवाई? नहीं जानते। वो क्या होता नहीं था। वो चीज शुद्ध होती, स्वादिष्ट होती था, तो स्वाद ही नहीं। तो शुद्ध, बाबा ने क्या कहा है? खान पान शुद्ध। ये आप क्या खुद का क्या कर रहे हो? अच्छा, इसमें भगवान का कोई दोष है? प्रकृति का कोई दोष है? तो आपके अंदर अपक है कि मैं एकदम इतनी हवस हो गई है कि मैं इसमें 1 कुंटल की जगह 100 कुंटल निकालूंगा इसी में। तो अशुद्ध कर कौन रहा है? अपन तो कुछ ज्यादा किताब में भांजा खड़ा रहा तो बोले माँ पंजाब का हरी मिर्च है ना, पंजाब में दवाई छिड़के थे उससे मिर्च हो गया। तो उसमें कोई स्वाद है? मिर्ची लगती है आपको? मिर्च है खाता रहे नुकसान तो हो रहा है। और भगवान यहाँ हम कह रहे देवता बनना है तो शर्त क्या रखी है? अपना खान पान शुद्ध रखो। बाबा ने कुछ और नहीं कहा, इतना ही शब्द का, खान पान शुद्ध होना चाहिए। अब इसमें आप कहें कि वो भगवान ने इसकी मना की है, उसकी हाँ की है, कुछ कही है क्या? शुद्ध का खाओ का बस शुद्ध। तो शुद्ध कब होगा? अब इसको अपन मुरली को रोकते फिर डिस्कस करते। बाबा ने तो कहा भी है कि अगर एक तस्तरी चाहिए, यानी पूरी प्रकृति एक, पूरा नारायण स्वरूप एक, तो क्या ही करो? सब कुछ अर्पित कर दो, सर्वत्र त्यागी बन जाओ। यही कहा है, अपनों को आदेश है सबको कि अपन सब संचित अहंकार जितना भी है इसे त्याग दो। ये मैं हूं, ये मेरा है, ये माया का त्याग करना पड़ेगा। तो सुमति आएगी, तो संपत्ति आएगी, तो सुख आएगा, तो खान पान ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा। फिर आपको रसोई की जरूरत है कि अच्छा आप बताओ। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। भोलेनाथ के बच्चे सुन रहे हैं, किससे? भोलेनाथ से। भोलेनाथ शिव बाबा को ही कहा जाता है, उसका नाम ही है शिव। भोलानाथ के बच्चे अर्थात शिव के बच्चे, शिव नाम है उसका। आत्माएं तुम सब सुन रही हो, किससे? इन आर्गन्स रूपी कान से। तुम अभी बचे, हर हालत में आत्माभिमानी बन जाओ। बोलो, बने हो? बाबा पूछ रहा है, बने हो? चेक करो आप सबको, अपने आप को चेक करना है। बच्चे, तुम जब मुरली सुनते हो समझते हैं कि शिव बाबा हमको अपना परिचय दे रहा है, मैं सभी आत्माओं का पिता हूं, ये कह रहा है। जिसको तुम भगवान या परम पिता परमात्मा कह रहे हो, उसको सदैव पिता कहते हो ना। कौन कह रहा है कि वह पिता है? हम आत्मा कहते हैं कि वो मेरा पिता है।
भगवान मेरा पिता है, ये स्वीकार लो, तभी तो प्रेम होगा। वो मेरा है, और कैसा मेरा पिता। आत्मा को अब ज्ञान मिल गया है, कोई मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है। हम आत्मा इस समय दो पिता की संतान है, एक साकार एक निराकार, एक शरीर का पिता एक आत्मा का पिता। वह परम पिता परमात्मा है, वह समझानी कोई और दे न सके। बाप रोज तुम्हें समझा रहा है, बच्चे शिव बाबा से परिचित हो जाओ, सब आत्माओं का पिता हूं, मुझे ये स्वीकार कर लो, मेरे साथ प्रेम कर लो, मुझे अपना समझ लो। कहने के लिए नहीं कह रहा है कि तुम सुन लो सिर्फ और निकल जाओ वापस, नहीं। बाप के सिवाय कोई और यह पूछ ही न सके। बाबा ही पूछ रहे हैं, तुम जो कह रहे हो कि परम पिता परमात्मा या गॉड फादर, वह तुम किसके लिए कह रहे हो? क्या लौकिक बाप के लिए कह रहे हो या मुझ पारलौकिक बाप के लिए कह रहे हो? बोलो, लौकिक पिता को गॉड फादर नहीं कह सकोगे। हिंदी में अक्षर भी है परम पिता परमात्मा। और मैं एक ही हूं और निराकार हूं, यह तुम्हें स्वीकारना ही होगा। ईश्वर, प्रभु या भगवान कहने से मैं बाप सिद्ध नहीं होऊंगा, लेकिन परम पिता कहने से पिता शब्द उसमें जुड़ा है। बाप हूं मैं। ईश्वर है तो कहां है बाप उसमें? भगवान है तो कहां है बाप? प्रभु है तो कहां है बाप उसमें? शब्द नहीं जुड़ा है। परम पिता में बाप शब्द जुड़ा है, पिता शब्द जुड़ा है। ये सिद्ध करता है, आत्मा ने कहा है कि हमारा वह गॉड फादर है। अंग्रेजी में तुम उसको गॉड फादर कह रहे हो। अब अगर तुम्हें रियल में मुझे पिता की तरह प्यार करना आ गया है तो तुम मेरी बात अवश्य मानोगे। पिता की तरह प्यार करना आ गया है तो ही मानोगे। लौकिक पिता जो शरीर का है, सिर्फ शरीर का ही बाप है बस। तुम उसकी बात तो सब मानते हो। उसने कहा पढ़ने जाओ, पढ़ने जा रहे हो। नौकरी चाकरी करो, कमा के लाओ, ये काम करो, मकान बनाओ, दुकान करो, तुम सब कर रहे हो। किसकी बात मान रहे हो? देह के पिता की। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, देह सहित देह के संबंधों को भूल मुझे याद कर और घर चल। तो उसमें तुम क्या कर रहे हो? ये नहीं हो पाएगा। देह को नहीं भूल पाऊंगा, रिश्ते नाते नहीं भूल पाऊंगा प्रभु, ये डला गांडी में। यही तो गांडी में मार ही नहीं, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। तुम सबसे पूछ रहा हूं, बोलो पारलौकिक बाप की बात मानोगे? पूछ रहा है। सब पतित से पावन बनना चाहते हो ना? एक ही तरीका है, भगवान की बात मान लो, परम पिता परमात्मा की बात मान लो। पिता है वो तुम्हारा, तुमसे कह रहा है मेरी बात मान लो। पतितों को पावन बनाने का एकमात्र फॉर्मूला यही है कि देह और दुनिया को जीते जी भूल जाओ। अभी भी समझा रहा हूं, दुनिया में यह मूल बात कोई तुम्हें समझाएगा नहीं। सब कहेंगे उलझ जा, फंस जा, कुछ खरीद ले, कुछ बेच ले, कुछ ढूंढ ले, कुछ पा ले, कुछ पद ले ले, कुछ प्रतिष्ठा ले ले, फंसा लेंगे तुम्हें। यहां से जाने की कोई बात कहेगा ही नहीं।
कि देह दुनिया को भूल के शरीरी हो जा। यह तुम अभी समझो कि भगवान की बात मानना क्यों आवश्यक है। अगर रियल में तुम्हें पावन बनना है तो भगवान की बात ही मानो, संसार की नहीं। संसार तो गया कहाँ चक्कर में फंसे। अरे हमें साथ हो तुम, भगवान बाद में देख लेना, भगवान भगवान पे चुनेंगे। इतना जमाना साथ रहे घुसता रहा कि काम लगा। यह बात दुनिया वाला कोई भी समझता नहीं है। बाबा ने समझाया है, तुमको पारलौकिक बाप से ही प्रीत होनी चाहिए, औरों से नहीं। औरों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो कोई बच्चा पारलौकिक बाप से प्रीत करेगा वही प्रीत बुद्धि कहलाएगा। कि महाभारत टाइम है, प्रीत बुद्धि विजयंती विपरीत बुद्धि विनाशयंती। फिर हम उसको महाभारत में ले जाते हैं। अरे वो तो महाभारत में कहा था, वो तो गीता में कहा था, तुम मुझसे प्रेम करोगे तो प्रीत करोगे तो विजयी हो जाओगे, जीत जाओगे। इसलिए पांडव जीत गए, वो प्रीत बुद्धि थे, वो युद्ध हुआ था कोई। प्रीत बुद्धि किससे प्रीत? भगवान से प्रीत, भगवान की बात से प्रीत, भगवान जो कह रहा है उस चीज से प्रीत, वही करना है। वो एक रास्ता बता रहा है। दो रास्ते हैं, एक में देह दुनिया की याद है, एक में देह दुनिया की विस्मृति है। तुम्हें विस्मृति वाले रास्ते पर चलने से प्रीत बुद्धि होंगे और विजयी हो जाएंगे। स्मृति वाले देह दुनिया की स्मृति में डूबेंगे तो फंस जाएंगे, मारे जाएंगे। सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा, ये मेरी जायदाद, मेरी जमीन, मेरा फलाना करते रहो, मेरा प्लॉट, मेरा मकान बनाते रहो, फंसते रहो। कोई और ने बनाया है मनुष्य के अलावा घर? बया बनाती है एक बस, वो भी अपने बच्चे के सेफ्टी के लिए बनाएगी अलग, मुंह अलग रखेगी। सांप आए भी तो देखे तो वहां कोई अंडा बंडा नहीं है, उसका घुसने का अलग रास्ता होता है, अंडा रखने का। और डुप्लीकेट एक रास्ता बना देती है जानबूझ के कि आएगा दुश्मन, देखेगा भी, ढूंढेगा भी और चला जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं उसे। चतुर कितनी। इसलिए बाबा ने समझाया है कि विनाश का अभी समय आ गया है। वही महाभारत की महाभारी लड़ाई लग रही है। एरोप्लेन, टैंक्स देखो कितने बन गए हैं, मिसाइल आदि कितना एक दूसरे को सप्लाई कर रहे हैं दिन भर। बनाओ यही बनाओ, यही बनाओ, यही बेचो, सप्लाई कर रहे हैं, सबको दे रहे हैं पैसे से। जिसको जो चाहे उसको दे देते हैं। कई बार तो उधार भी दे रहे हैं, भैया तुम युद्ध करो, बाद में तुम पे हो जाए तब दे देना, 10 साल 20 साल 50 साल पहले तुम तो लड़ो, हम दे रहे हैं तुमको, रसद दे रहे हैं, टैंक दे रहे हैं, मिसाइलें दे रहे हैं, जहाज दे रहे हैं। तो बारूद आदि सब यह प्लेन आदि खरीद करते रहते हैं। ये सब चीजें बहुत महंगी होती जा रही हैं, लेकिन विरायत वाले इन्हीं को बनाने में बेहद इंटरेस्टेड हैं। वो किसमें फंसे हैं? सिर्फ बारूद की चीजें बनाना है, मिसाइलें बनाना है, एक दूसरे को बेचना है, पटकना है, पैसे वाले बनना है। महंगी कर रहे हैं, वह फिर बेचते हैं। भारतवासी थोड़े ही एरोप्लेन आदि बेचेंगे, ये सब चीजें बाहर से आई हैं। अभी जो चीज खरीद करेंगे तो जरूर काम में लीनी पड़ेगी। फेंकने के लिए कुछ भी नहीं बनेगा। तुम भी बनाओगे तो तुम भी फेंकने के लिए नहीं बनाओगे। और यह सब विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव संप्रदाय का कर्म है, सो वह करेगा ही हर कलप की तरह। ये करेगा, ये होता ही है।
जो यूरोप में रह रहे हैं उसमें सब आ जाता है। भारत तो अविनाशी खंड है बच्चों, और यह अविनाशी परमात्मा बाप का बर्थ प्लेस भी है, जन्म स्थान है। मैं आया हूं जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। इसीलिए मैं यहां जन्म लेता हूं जहां जो दुनिया कभी खत्म होनी नहीं है। भगवान का जन्म भारत खंड में होता है, अविनाशी खंड है, ये कभी खत्म नहीं हुआ, सनातन है, कभी खत्म नहीं होता है। जम्बूद्वीप कहते हैं इसको, स्वर्ग कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, अनेक नाम है इसके, खत्म कभी नहीं होता। लेकिन फिर भी पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है। बाप का जन्म शिव जयंती के रूप में तुम मनाते भी हो, क्योंकि यहाँ कुछ खत्म नहीं होगा। उन्हों को ये पता नहीं है कि शिव बाबा कब आता है, क्यों आता है, कैसे आता है और किस समय आता है। बाप उसी समय आते जब विनाश की तैयारियां जोरों पर हो जाती हैं, तो बाबा को आना ही पड़ता है। अब बाप कह रहा है यूरोपीय संप्रदाय जो सतयुग में होते नहीं, न बुद्ध होंगे सतयुग में, न क्रिश्चियन होंगे सतयुग में, न कोई मुस्लिम होगा सतयुग में। अभी उनका ही विनाश काले विपरीत बुद्धि है और वो आपस में ही लड़ मरेंगे। तुम में से भी जो मुझ परमात्मा को सर्वव्यापी कह रहे हैं, उनका भी विपरीत बुद्धि है, उनका भी विनाश हो जाएगा, वो भी नहीं बचेंगे। चाहे भगत बने रहो, साधु बने रहो, सन्यासी बने, कह रहे हैं जो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है, तो सब विपरीत। तो भगवान को यथार्थ में नहीं पहचान रहे। जब यहाँ आप तार को पहचान लेते हो कि इस जगह बिजली है, इस जगह नहीं है, अब जब कह नहीं सकते कि ये सर्वव्यापी है, और भगवान को सर्वव्यापी कर रहे हैं, इतनी घोर निंदा कर रहे हैं। आपके पिता ने घर बनाया, अगर उसमें आप रह रहे हो, तो क्या आपका पिता इस ईंट में, खिड़की, दरवाजे, पर्दे में घुसा है क्या? नहीं ना। कह रहे हो अगर ऐसा कि यही पिताजी है जिनके 5 व्हील, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कौन हो? पिता है अलग से, जिसने ये क्रिएट किया है, भगवान है, उसने ये संसार क्रिएट किया है। भगवान को डिनाई मत करो, प्रेम करो उससे, उसे बेवकूफ मत समझो कि वो तो सब में घुसा है। तुम बाप के बने हो, तुम समझते हो कि हमने 84 जन्म लिए और 84 जन्मों में हम कभी पाप आत्मा, पुण्य आत्मा से बनते चले गए। धीरे धीरे सतो प्रधान से सतो में आए, तमो में आए और तमो प्रधान बन गए। तुम भारतवासियों ने ही सिर्फ 84 जन्म लिए हैं, लेकिन अब यह नाटक भी पूरा होने को है बच्चे। अब तुम सबको घर वापस चलना होगा। मैं तुमको राजयोग सिखा रहा हूं, क्योंकि मौत का समय है, जीते जी मरना सीख लो, मौत आने से पहले मर जाओ। उन यादवों की भी ईश्वर से प्रीत नहीं है, इसीलिए सब विपरीत बुद्धि कहे जाएंगे। विनाश काल में वह विपरीत बुद्धि माने जाएंगे और वह विनाश को ही प्राप्त होगा। कुछ नहीं बचेगा, यूरो वीरो कुछ नहीं होगा, सब गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। नामो निशान भी नहीं होगा, कुछ था भी।
तुमसे भी अभी एक ही बात बार बार कहनी पड़ रही है, बच्चे कोई भी देहधारी मनुष्य से अब तू प्रीत मत लगा, तुझे नहीं लगानी है प्रीत, न खुद की देह से न किसी देहधारी से। और ये कर पाना हम सबके लिए अभी असंभव लग रहा है ना, लेकिन यही करना पड़ेगा। जिसका वर्णन है कि उन्होंने देह को जाके गला दिया, पांडवों ने भी बच गए तो क्या हुआ, ये देह अभिमान को गला दो। यह देह तो रचना है, ये तुमने रची है, और रचना कभी वर्षा नहीं दे सकती ना ले सकती है। ये देह कोई काम की नहीं है, ये वर्षा नहीं लेगी, आत्मा ही वर्षा लेगी। आत्मा में ही गुण कर्म स्वभाव है, देह में नहीं है। इसका यहां नियम बनाया गया है कि भाई किसी भाई को वर्षा नहीं दे सकता है, भाई अपनी प्रॉपर्टी से बंटवारा नहीं कर सकता, वो तो मेरी है। पिता की प्रॉपर्टी में सबका हिस्सा है, लेकिन भाई का कोई खुद का कुछ है तो उसमें कोई हिस्सा दूसरे भाई का नहीं है। यानी भाई भाई को यहाँ नहीं देता है। यही ऐसा ही है कि कोई मनुष्य किसी मनुष्य को वर्षा नहीं दे सकता। यह अच्छी रीति से बाप ने तुम्हें समझाया है। अभी तुम बच्चे समझो, उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि। इसमें भी तुम बच्चों में भी भेद है। भगवान ध्यान से समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो। तुम में भी कोई प्रीत बुद्धि है सिर्फ, तो कोई तीव्र प्रीत बुद्धि वाले भी हैं। तुम कौन से हो? ये चक्कर। प्रीत में और प्रीत, तीव्र प्रीत, बाप से तीव्र प्रीत रखो, पूरी प्रीत रखो, यथार्थ प्रीत रखो। हम शिव बाबा से 21 जन्म वर्षा स्वर्ग का ले रहे हैं। यह बाबा ही हमें सत्य बता रहा है और कह रहा है, बच्चे कोई से प्रीत अब नहीं रखनी है, कोई से नहीं रखनी। मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, जायदाद, जमीन नहीं रखनी। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हड्डी मांस, किसी से प्रेम नहीं। ये सब पुराना है। जब नया बनता है, कोई मकान हो चाहे कोई चीज हो, तो नए से प्रीत लगानी चाहिए, पुराने से नहीं रखनी है। वैसे ये सब जितना दिख रहा है जगत, जीव जगत, सब पुराना है, विषैला है। बैक्टीरिया, वायरस आ गए हैं, बीमारियां आएंगी दिन ब दिन, रोज नई नए लॉकडाउन लगेंगे। सांस में भी तकलीफें होंगी, हवा में ही चले गए वो, तुमने खा लिए, अब वो बीमार कर देंगे, तुम्हें बुखार कर देंगे, मार डालेंगे। सिर्फ प्रीत मत रख संसार से। तुझे पुरानी दुनिया से दिल तोड़ देनी है। अपना दिल जो लगाया है ना तूने, इस दिल को वहां से हटा दे। दिन प्रतिदिन बाप समझा रहा है, बच्चे वायुमंडल बहुत खराब होने वाला है, रोज नित्य नया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, दुख, बीमारी बढ़ेंगी। वायुमंडल खराब होगा संसार का। तुम देखना, तुम्हारे देखते देखते हंगामे होने लगेंगे जगह जगह। क्यों हंगामा हो गया, किस बात पर हो गया? कर्फ्यू लग गया तुरंत ही, तुम देखेंगे। इतना हंगामा करेंगे
समझेंगे बस अभी ही खल्लास होने वाला है सब कुछ। तुम बच्चों को इसीलिए इस जो खराब होते वायुमंडल से बुद्धि हटा लेनी है। तुम समझो बस अभी खल्लास हो ही गया। नई दुनिया को याद करना है, घर को याद करना है, बेहद के बाप को याद करना है और उसके वर्षे को याद करना है। 4 चीजें हैं याद करने। नया घर, परम धाम याद करना ही है, सतयुग याद करना है और बेहद के बाप को याद करना है और वर्षे को याद करना है। कितना कर? 4 चीजों को याद। और कोई को याद नहीं कर, क्योंकि और से कुछ नहीं मिलेगा तुझे। जो तू दिन भर देह दुनिया को याद कर रहा है ना, ये उल्टा ही तुझे पापी बना रहे हैं, दुखी बना रहे हैं। आए मरे जी क्या हो गया, आए मरे जी क्या हो गया। मनुष्य तो भक्ति में मालाएं फेरता था, दिन रात याद करता था, माँ बाप मित्र संबंधियों को याद भूल करके सिर्फ भगवान को, किसी मंत्र को याद करता था या देवी देवताओं को याद करता रहता था। हे हनुमान जी, हे दुर्गा जी, हे गणेश जी, हे राधा जी, हे कृष्ण जी। पानी में स्नान करता था और समझ लेता था कि अब मैं पवित्र हो गया हूं, अब मुझे याद करना है। तुम सब ये कर रहे थे क्रियाएं। और उसके लिए फिर बैठ कहानियां भी बनाई कि तीर मारा गंगा, बाण गंगा निकलवाई, तीर मारा फलाना और जल मुंह में चला गया। समझते हैं थोड़ा भी जल, गंगा जल मिले तो मुक्ति शायद हो जाएगी। भर के लाते हैं। आप चलो अभी कहीं भी तीर्थों में, कहाँ गए थे अभी हम लोग? गंगा जी अच्छी गए थे ना, अभी कथा करने के बाद गए थे गंगा स्नान में। तो लोग प्लास्टिक की बोतलें भरे भरे भर रहे हैं। समझते हैं ना कि जल मुख में जाएगा तो मुक्ति कर देगा, इसीलिए तो भर रहे हैं। बाबा कहता है जल की कोई बात नहीं थी, ज्ञान जल की बातें थी। और ये मुख में नहीं डालना है ज्ञान जल, ये कान में डाला जाता है। कहां डाला जाता है? क्योंकि पहुंचाना कहां से है? जो मुख में जाएगा वो मल द्वार से या पेशाब से निकल जाएगा। कुछ भी डालो चाहे, कुछ भी। लेकिन अगर आप कोई चीज को कान में डालते हैं तो वो हृदय में चली जाती है। इसलिए मुरली सुनाई जा रही है, इसलिए ज्ञान सुनाया जा रहा है। इसलिए भक्ति में भी शास्त्र सुनाए जाते थे कि सुन लो कान से, कान में चला जाए तो सीधा हृदय में जाएगा। और कान में अभी तक क्या ही जा रहा है? उनने तुम्हारी चुगली की, उनने तुम्हारे बारे में ये कहा, नहीं है? कहा ही बिन ने, हमने बिन की 10 तुम्हारे कान में डाल दी, अब बिन तक फिर तुम पहुंचाओ। और वो सब कहाँ जा रही हैं? दिल में जा रही, हृदय में जा रही हैं। बिन ने हमते ऐसी बात कही है, पूरा दिल छलनी धरो है। सबन को एक दूसरे को ये बीमारी हो गई है, सबके दिल फटे डरे हैं, सबके घाव लगे रखे हैं। और किससे डाला है? कान से डालने से जब दिल फट सकता है तो ईश्वर की बात कान से डालने से दिल जुड़ भी सकता है। आप समझो बात। अगर कोई ने बुरी बात कही है और कोई ने अच्छी कही है तो अच्छी भी तो डालो, और अच्छी भी तो दूसरे से कहो। वो उसके कान में भी डालो, खुद के कान में गई है, अब दूसरे के कान में डाल दो, जिससे वो बढ़ जाए।
और सबका दिल रिपेयर हो जाए। बुरी बात बढ़ गई तो अच्छी भी तो बढ़ सकती है बात। दिल फट रहा है, बुरी बात। इसलिए जगह जगह कथाएं सुनो, फलाना करो, ढिकाना करो। ये सब प्रक्रिया क्यों चल रही है? कि तुम सबके दिल रिपेयर हो जाए, जो फटे नहीं। ईर्षा, द्वेष, घृणा, लोभ, मोह, क्रोध, काम, इससे फट गए हैं। बच्चे, ये सब ज्ञान है। तुम थोड़ा भी सुनेंगे तो बाप ये गारंटी दे रहा है, चाहे थोड़ा ही क्यों ना सुनो, फल जरूर मिलता है। जो सुनेंगे, ज्ञान सुनेंगे अगर यथार्थ, फल तो मिलेगा। वो तो रह नहीं सकता है, क्योंकि आपने सुन लिया है, पी लिया है अमृत। चाहे वो दैत्य भी पी ले तो भी क्या दिखाया, राहु को केतु बन गया, राहु केतु 2 हो गए, लेकिन फल नहीं मिटा अमृत का। ये वो ज्ञान अमृत है, फल नहीं मिटेगा। थोड़ा भी सुना है तो फल मिलता है। इसीलिए ज्ञान के सुनने की बात थी, ना कि गंगा जल के पीने से मुक्ति होगी। ज्ञान जल पीने से मुक्ति। अमृत पीने की चीज नहीं है, अमृत ज्ञान को कहा जाता है। यूं नहीं पिया जाता मुंह से, कान से ही पिया जाएगा। ऐसे मत समझो। कई लोग क्या समझने लगे हैं, बाबा यहां पोल खोल रहा है, क्या समझने लगे? बैठ गए, आज भोग का दिन है, आओ हम तुम्हें अमृत पिलाते हैं। ये टोटका चलने लग गया आजकल। आ जाओ हमारे हाथ से ले, हम अमृत पिला रहे हैं, तुम पियो। आज भोग का दिन है, ये भगवान कह रहे हैं। आज वैसे भी आज भोग का दिन है, तो आज कहिए भगवान ये गलत, फिर से तुम परिपाटी गलत पाड़ रहे हो। पानी में फंस जाओ। आओ कछु ले आओ, हम तुम्हें अमृत दे रहे हैं, तुम हमें दो कछु। व्यापार शुरू कर देते। बच्चे, भोग के दिन कैसे अमृत पिलाओगे? और मनुष्य उस नाम से मीठा पानी पिला देते हैं। क्या पिला देते हैं? आओ तुम्हें हम आज भोग का पानी पिला रहे हैं, भोग का दिन है, अमृत पी लो। ये मीठा पानी पिला दिया, लो पियो। बच्चे, वास्तव में तो ज्ञान की बात थी, और ज्ञान का मतलब ही है सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, बाप को जानना, स्वयं को जानना। कितनी चीजों को जानना ज्ञान है? कितनी चीजों को जानना बोला बाबा ने? हाँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, बाप को जानना और स्वयं को जानना, यह ज्ञान है। ये पीना है। मीठा पानी नहीं पीना है। क्या पीना है? जानना है। किससे जानेंगे? जानने की बात है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरा, मैंने कैसे जन्म लिए, कितने जन्म लिए, 84 लिए, तो क्या क्या उनमें मैंने एक्टिंग करी। ये सब तो ले न सकेंगे 84 जन्म। तुम अहो सौभाग्यशाली हो जो यथार्थ मुरली सुनते हो। अब मुरली में भी कोई बांसुरी सुनाने लगेगा, कोई पी 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 बजाने लगेगा, लो हम मुरली सुना रहे, वो भी तो गड़बड़ है। जैसे पानी में अमृत शक्कर मिला करके पिला दिया तो अमृत कह दिया, वैसे ही मुरली में भी लाओ मुरली हम सुना रहे हैं। पहले पहले तुम भारतवासी ही ज्ञान में आओगे, तुम भारतवासी 84 जन्म लोगे, भारतवासी ही देवी और देवता बनोगे। तुम ही 84 जन्म भोग पतित से पावन बनते हो।
बाप आकर फिर से तुम्हें, जो अभी कांटे बने हो, रोज फूल बनाने की सेवा करता है भगवान। बाबा तुम्हें क्या बनाता है रोजाना? ये जो दुख देने की प्रवृत्ति है ये बंद कर दो, सुख देने की प्रवृत्ति धारण कर लो, खुद को भी और दूसरों को भी। कांटे बने हो आप, पता है बाबा को तुम कांटे बन गए, तुम्हें रोज फूल बनाना चाहिए। न दुख दो न दुख लो। इसका मूल एक कारण है, मनुष्य देह अभिमान में 5 विकारों में फंसा पड़ा है। कांटा क्यों बन गया है? कांटा क्या बन गया है? कांटा कोई अलग से अब दिखाते फिर कहाँ कांटे लगे हैं। कई कहानियां बनाई हमने कांटों की। राजकुमार था, उसको मिल गया एक राजकुमारी को, उसने निकाल लिया, उसके अंदर बहुत सारे कांटे लगे थे, वो निकालने लगी, लास्ट कांटा निकाला, वो जीवित हो गया, फिर उसने उसके साथ ब्याह कर लिया, फलाना हो गया। हम कहानियां सब सुनते, हाँ कहो, हाँ हाँ, सुखी हो गए, मरे हुए थे जीवित हो गए। ये सब कैसे बनाई कहानी? यही बाप आज तुम्हें समझा रहा कि मैं तुम्हें देवता बना रहा हूं और तुमको रोज क्या करता हूं? कांटों से फूल बनाने की सेवा करता है। भगवान खुद सेवा कर रहा है। मेरा एक एक बच्चा कांटे से फूल बन जाए, फूल बन जाए, फूल बन जाए, बगीचा बन जाए, जंगल ना रहे आपके अंदर। वो आपके खेत को जोत रहा है, बो रहा है, इसमें कांटे झाड़ निकाल रहा है, रोज करता है भगवान। मनुष्य जो 5 विकार में फंसा रहता है वह निकले अभी रावण राज्य से। सतयुग दैवीय राज्य होगा। शिव बाबा स्वर्ग की पूरी रचना रच रहे हैं, सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापित कर रहे हैं। ऐसे धीरे 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 पूरा बागीचा, जंगल काट देंगे, बगीचा बना देंगे और स्वर्ग पूरी तरह रच देंगे, लक्ष्मी नारायण का राज्य कर देंगे, सूर्यवंशी तुम्हें बना देंगे। ये काम बाबा का है। रोज सिर्फ सुना सुना करके, कान में अमृत डाल डाल पिला पिला करके। वहां तो दिखा दिया कि देवता बनाने के लिए क्या ही करना पड़ा, मोहिनी रूप धारण किया है भगवान ने। और हमने मोहिनी भी एक औरत बना दी। मोहिनी रूप का मतलब क्या है कि तुम भगवान पर मोहित हो सको। वहां दिखा दिया, मोहिनी रूप देख के शिव जी मोहित हो गए भगवान जी पे। ये बड़ी बड़ी कथाएं लिख दी पे। और फिर उनका वीर स्खलन हो गया, फिर हनुमान जी की उत्पत्ति हो गई। क्या ही लिखेंगे? उनको पता ही नहीं है वासना के अलावा कुछ, इसलिए बुद्धि में विकार भरा था, तो हर बात को कहां ले गए? चेक करो, क्या हम भगवान के उस मोहिनी रूप पर मोहित हैं? हम भगवान के बच्चे हैं ना। जब शिव मोहित हुआ है तो शिव के बच्चे भगवान पर मोहित नहीं होंगे कि वो हमें अमृत पिलाता है, हम वही पिएंगे। रोज हमें देवता बनना है, धीरे 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 बन जाना है। सारा अपना कांटों का जंगल भस्म करवा देना है भगवान से, और फूलों का बगीचा खुशबूदार बन के दिखाना है। इसीलिए 100 वर्ष का टाइम दिया है। इसको बनने में 100 वर्ष लगते हैं। एक दिन में एक बार सुनने से नहीं बनोगे, इसलिए रोज सुनो, रोज बनो, फिर रोज सुनो। अच्छा अभी झाड़ जंकार रह गए, अभी ये रह गए, ये बहुत काम पेंडिंग है भाई। रोज जलाओ, विकारों को भस्म करते जाओ, बगीचे उगाते जाओ। अंदर विचारों के बगीचे, भावनाओं के बगीचे, कर्म के बगीचे, दृष्टि के बगीचे, वृत्ति के बगीचे, स्मृतियों के बगीचे खुशबूदार। यह नारायण स्वरूप की, लक्ष्मी नारायण के राज्य की, सूर्यवंश की स्थापना हो रही है। स्वर्ग की पुरी रची जा रही है और भगवान रच रहा है और तुम्हारे अंदर रच रहा है। हम क्या ही सोच बैठे, आएगा कहीं दूसरे एबरा का डेबरा करेगा और वहां सोने के महल होंगे, हम वहां घुस जाएंगे और बड़ी खुशी हो सुखी हो जाएंगे। यदि आपके विचार नहीं बदले, भावनाएं नहीं बदली, कर्म नहीं बदले, दृष्टि नहीं बदली, दृष्टिकोण नहीं बदला, स्वर्ग में आपको भेज भी दिया जाए, आप एक सेकंड भी टिक पाओगे? बदबू आएगी आप में से, आपको फेंक दिया जाएगा जी कौन आ गए। इसके तो विचार गंदे हैं, क्योंकि भावना वहां पे तुरंत पकड़ ली जाती है, रिसीव कर ली जाती है एक दूसरे के। अरे इसके तो कुविचार हैं।
ये कौन आ गया भाई? देह दुनिया की स्मृति वाला कैसे यहाँ आ गया? फेंको इसको बाहर, गदा मार दो, नीचे पटक दो, ये तो गंदगी है। तो अभी तुम जानो कि स्थापना चल रही है, तुम्हारी विनाश काल में प्रीत बुद्धि होनी चाहिए, तभी तुम विजयी कहलाओगे कि मुझे तो बाबा से प्रेम है, बाबा जो कह रहा है उससे प्रेम, बाबा जो करने को मुझसे मैं वही करूंगा, बस मुझे तो बाबा से प्रेम। अब तुम सोचेंगे विनाश हो रहा है तो होने दो, सब मरेंगे तो हम भी मरेंगे, तो देह दुनिया की याद में बने रहो, कोई दिक्कत नहीं। कौन मना कर रहा है? बाबा जबरदस्ती किसी को नहीं कर रहा। सुख चाहिए तो अमृत पियो, और अमृत कान से पिया जाएगा, मुंह से नहीं। सारे विश्व पर तुम विजय पाओ, ये अच्छी रीति याद रखो। हम भारतवासी जो अभी कलयुग में हैं, सो फिर बदलकर सतयुग में, स्वर्ग में, वैकुंठ में चले जाएंगे। हम ही जाएंगे, कोई और नहीं जाएगा। पुरानी दुनिया को छोड़ना ही होगा। बच्चों, यह विकारी संबंध भस्म करो, क्योंकि इन विकारी संबंधों को बंधन कहा जा रहा है। ये संबंध नहीं है, विकार के ये बंधन है। हम इन्हें छोड़ देंगे तो विकार नष्ट हो जाएंगे। संबंधी फिर क्यों छोड़ देता है, क्यों डंडे मारने लगता है? क्योंकि विकार खत्म हो गए, तो अब उसका क्या काम है हमारे लिए? देव लठ इसमें, भगाओ यहां से, कोई काम ही नहीं आ रहा, विकार है इसमें, तो इसीलिए गड़बड़ गया। इसको बंधन कहा जाता है। तुम्हें हर हालत में विकारी बंधन से निकलना होगा, निर्विकारी संबंध में जाना होगा, फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में न फंसो, इसका भी इंतजाम करना होगा। बच्चे, सतयुग में सबके सब आत्माएं निर्विकारी संबंध में होते हैं, कोई विकारी बंधन में नहीं होता, सबके सब। आत्मा कहती है हमारी शिव बाबा से प्रीत है। तुम ब्राह्मणों की प्रीत यथार्थ में शिव बाबा से होनी ही चाहिए। बाप से सृष्टि चक्र को जानना है, फिर औरों को भी समझाना है। जितना जो औरों को समझाएगा, जरूर वह बहुतों का कल्याण कर सकेगा। जो ज्यादा समझाता है वही होशियार है। ऊंच पद भी वही पा सकेगा। सेवा कम करोगे तो पद भी कम ही पाओगे। ज्यादा लोगों को पिलाओ, मोहिनी बनो, सबके सब मोहिनी बनो। एक शिव बाबा नहीं बनेंगे, एक विष्णु नहीं बनेंगे कि मोहिनी बन गए, छम छम नचूटे औरत बन गए और देवता देवते नहीं, सबको पिलानी है। जो सेवा अधिक करेगा, पतित तो सारी दुनिया है ना बच्चे। तुम्हारे पास तो बहुत ग्राहक है, संसार पड़ा, चाहे किसी को भी पिला दो, ढूंढना नहीं है तुम्हें। कहां से लाएं, किसको ढूंढें, किसको पकड़ें, कोई पतित है कि नहीं है पूछना पड़ेगा? नहीं, सब पतित है। हर एक को पतित से पावन होने का रास्ता तुम्हें बताना चाहिए, और कोई उपाय ही नहीं है। एकमात्र उपाय है याद की यात्रा। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, इसीलिए सबके कान में याद दिला, बच्चे विकर्मों को विनाश कर ले, अपने विकारों को भस्म कर ले और घर चल। पतित कोई घर नहीं जा सकोगे, डंडे पड़ाओ, चाहे कुछ मार खाओ, चाहे बाया बाया सातों गेटों में जाओ, जब तक पतित हो घर नहीं जा सकोगे, पावन ही घर जाओ। दैवी संप्रदाय बन जाओ, उसके सामने ये अक्षर गूंजने लगे, समझने लगे, ठीक बात है, बरोबर हम सो देवी देवता बन रहे हैं। हमारा सब कुछ शुद्ध होना चाहिए, भोजन भी शुद्ध होना चाहिए, व्यवहार और कर्म भी शुद्ध होना चाहिए, देवीय गुण भी धारण करने होंगे, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना ही होगा। अभी तुम बन रहे हो,
लेकिन पूरा बन के दिखाना है। बन रहे हो, बनते बनते बिगड़ना नहीं है, रोज बनो। यह लक्ष्मी नारायण देवता हैं, इन्हीं को भोग लगेगा तो क्या बताओ, इनके सामने कोई सिगरेट बीड़ी का भोग लगाओगे क्या? देवताओं के आगे लगा सकते हैं क्या? याद रख लेना, तुम में अगर कोई सिगरेट पीता है तो सिगरेट पीने वाला ऊंच पद नहीं पा सकेगा, क्योंकि उसकी वो तृष्णा मिटेगी ही नहीं। उसको तो थोड़ी देर बाद बीड़ी वाला बीड़ी ढूंढे हो, नेक्स्ट टाइम मिलो, तलब लग गई है, बग आएगा तुम्हारे बीच में से, फिर पी के आएगा, फिर आके बैठ जाएगा, बड़े बदबू आ रही हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं, सिगरेट आदि पीने वाले कभी ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। क्योंकि यह दैवीय चीज नहीं है। कोई भी विकृत चीज खाना पीना, अशुद्ध खान पान भी, या बाबा ने नाम भी लिया है फिर कि जैसे प्याज और लहसुन आदि भी खाओगे तो भी वह विकृत मानसिकता के विचार पैदा करता है और तुम्हें गिरा देगा, काम ही बनाता है। वो डायरेक्ट आपके ब्रेन में घुस जाते हैं, उनकी तासीर ऐसी है। ऐसे बताते कि लहसुन वाले या प्याज वाले को, लहसुन वाले को जहाज नहीं चलाने देते अगर खा लिया है तो उस दिन, कि तुम्हारी मानसिकता अशांत हो जाएगी। क्यों करते हैं नहीं पता है, बट नियम है, करके देखा है। कई कहते हैं, फिर बहाना मारते हैं, बाबा अगर यह छोड़ेंगे तो हमारी तो तबीयत खराब हो जाएगी। क्या बहाना मारते हैं, सिगरेट छोड़ देंगे, बीड़ी छोड़ देंगे, लहसुन प्याज छोड़ देंगे तो हमारी तो, चाय छोड़ देंगे हमारी तो तबीयत खराब हो जाएगी। बाबा कहता है, बच्चे मेरी याद क्या कम है, उसमें सब रस हैं। भगवान की याद में क्या है, अमृत है भाई। तुम सबसे बाप का यह आदेश है, यह आदतें सबको छोड़नी चाहिए, तभी तुम्हारी सदगति होगी। छोड़ो इन्हें। तो मैं समझा रहा हूं, जिन चीजों का देवताओं को भोग नहीं लगाया जाता है, अब तुम देवता बन रहे हो, वो कोई भी चीज तुम्हें नहीं खानी है। ज्यादा डिटेल वाली बात बाबा ने फिर नहीं करी, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, एक ही सीधा फॉर्मूला बता दिया। तुमको तो इन जैसा ही बनना है ना, तो तुम छीछी चीजें खाते रहोगे तो तुम में बास आती रहेगी, और देवताओं में कभी बास नहीं आती है। देवताओं को तो क्यों बास नहीं आती है, कौन कौन बताएगा ये बात? बन तो अपनी रहे ना देवता, तो अपने को पता होना चाहिए ना। एसिडिक भोजन नहीं करते देवताएं कभी भी, कोई भी एसिडिक भोजन, कुछ भी एसिडिक नहीं खाते, वो बेसिक रहता है उनका शरीर। जैसे बच्चा पैदा होता है ना, उसका 80% जो है बेसिक रहता है, 20% एसिडिक रहता है। और ऐसे देवताओं का भी सेम, सदा 80% बेसिक रहेगा और 20% हमारा मरते समय तक, बूढ़े जो हो जाते हैं, बुढ़ापा जो आ जाता है, उसका मूल कारण है कि हम 80% एसिडिक हो जाते हैं और 20% बेसिक रह जाते हैं, क्षारीय रह जाते हैं। 20% भी कोई नहीं रहते तो और जल्दी चले जाते हैं,
40 साल में 50 साल में गोविंदाय नमो नमः हो जाती है एसिडिक होने से। बांस इसलिए आती है हमारे अंदर कि हम चूंकि पसीना आया तो उसमें बदबू है, मलमूत्र में बदबू है। वो वहाँ ऐसा कोई चीज़ खाते नहीं, वो हवा खाते हैं, आकाश खाते हैं, डायरेक्ट खाते हैं, नंगे रहते हैं, नंगे पैर चलते हैं, पृथ्वी ऐसे ही खा लेते हैं पैरों से, मुंह से नहीं खाते हर चीज़। धूप खानी है, हवा खानी है, रोम रोम खा लेता है। इसलिए देवताएं हमेशा उघारे दिखाए गए हैं। कटी तक पहन लिया बस, बाकी गहने पहने हुए। ये सब हमारा, क्योंकि भोजन करना ही नहीं है कोई स्थूल, मलमूत्र की त्यागने की आवश्यकता हो, पसीना आना ही नहीं है, बदबूदार चीज आनी नहीं है, रोम खुले रहते हैं। इसीलिए देवताओं में बास नहीं आती है। बाबा बता रहा है क्यों नहीं आती है। जो तुम बच्चे अशुद्ध भोजन करते, सिगरेट शराब आदि पीते हो, तो दूर से ही बास आती है। कोई आ गया सिगरेट वाला, कोई बाहर भी पी के निकल जाए तो तुम्हें यहां भी कहा जाएगा, अरे यार को बीड़ी पी को निकल को लगता है, बास आती है। तुम बच्चों को देवताई गुण धारण करने हैं, वैष्णव बनना ही होगा। विष्णु बनना है ना, वैष्णव बनना। जैसे वैष्णव का मतलब ही होता है विष्णु की संतान। तुम विष्णु अर्थात देवीय संतान बनो। अभी तुम मेरे बच्चे हो, ईश्वरीय संतान हो, विष्णु की संतान से भी श्रेष्ठ हो। अभी दिन रात याद में रहो, तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म अभी ईश्वरीय संतान होना ही है। इससे बड़ा कोई जन्म नहीं है, देवताओं का भी नहीं है। देवताओं को भी यह दुर्लभ है। देवता बनने पर तुम्हारे को ईश्वरीय जन्म नहीं मिल सकता, ब्राह्मण जन्म नहीं मिल सकता, उनके लिए दुर्लभ है। तुम सब देवताओं से भी बहुत उत्तम हो, औरों को भी उत्तम बनाओ। ये बेहद है, बेहद का बाप, बेहद की मिशनरी है। अपने क्रिश्चियन धर्म के लोग मिशनरी बनाते, बहुतों को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाना चाहते, लेकिन तुम तो ईश्वरीय मिशनरी बनो। सबको शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट करने का काम दिन रात करो, कि सब कोई शूद्र न रहे, सब ब्राह्मण हो जाए, कोई चमार न रहे। चमड़ी को देखने वाला, चमार मतलब क्या, हड्डी मांस को देखने वाला, जातीय देखने वाला, काला गोरा देखने वाला, सुंदर असुंदर शरीर देखने वाले मत बनो। कन्वर्ट हो जाओ, ब्राह्मण बन जाओ। जब तुम ब्राह्मण बनेंगे अभी, तो अभी ही फिर फरिश्ता और देवता धर्म में कन्वर्ट हो सकोगे। बगैर ब्राह्मण बने डायरेक्ट शूद्र कभी फरिश्ता और देवता नहीं बन सकते। ये याद रख लेना। तुम जानो कि हम हर हालत में अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, इसे कभी भी बुद्धि से हटाना मत। कभी बुद्धि से हटा लोगे तो अरे हम तो यहीं शूद्र का करना, पवित्र आत्मा है। जीते जी मर जाओ शूद्र बने से, तभी तो जाकर के देवता बन सकोगे। ब्राह्मण बने बगैर कोई देवता नहीं बनोगे। अगर देवता बनेंगे, यहां तुम समझो बाबा ने धर्म का बच्चा तुम्हें बना लिया है। भगवान के तुम कौन से बच्चे हो कि देह के बच्चे हो? भगवान को देह है ही नहीं, तो तुम भगवान के तो बच्चे हो, ईश्वरीय संतान तो हो, लेकिन कौन सी संतान हो?
अपन यहाँ कहते हैं ना, ये मेरी धर्म की बहन है, ये मेरी धर्म की बुआ है, ये मेरी धर्म की माँ है। धर्म के मतलब तुमने स्वीकारा है, भगवान के तुम धर्म के बच्चे हो, और भगवान ने तुम्हें यह धर्म का बच्चा क्यों बनाया है? जिससे तुम धर्मात्मा बन जाए। क्यों बनाया है? किस लिए बनाया है बाबा ने अपना धर्म का बच्चा? क्यों बनाया है? धर्मात्मा बनाने के लिए। समझ रहे हो? बाबा ने तुमको अपना इसीलिए बनाया है। बच्चों को बाप सिखा रहा है कि ब्राह्मण से फरिश्ता फिर देवता बनना ही होगा। मनुष्य कितना ऊंचा है, तुम्हें सब में देवताई गुण रोज भर जाने चाहिए। रोज नए नए गुण भरते रहे। दया, करुणा, क्षमा, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, पवित्रता, सब देवताई गुण भरते रहे। एकता, ये देवताई गुण है। एकता, संगठन। तुम आत्मा पवित्र बन जाओ तो फिर शरीर पवित्र मिल ही जाएगा। पुराने शरीर को खत्म होना ही पड़ेगा। फिर मैं तुमको पूरा सतो प्रधान नया शरीर दूंगा। ये बाप की गारंटी है। बाबा के पास तो खजाना है, तुम्हें दे देगा। याद रखना बच्चे, अभी विनाश के बाद जब सतयुग की स्थापना हो रही है तो अभी अभी ही पांचों तत्व भी जो तमो प्रधान हैं ये सब सतो प्रधान बन जाएंगे। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सब शुद्ध हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा। पांचों तत्व नहीं रहेगा पॉल्यूशन, अंश मात्र भी। अभी तो अमृत बेले भी पॉल्यूशन है, लेकिन सतयुग में पॉल्यूशन न दिन में न रात में कभी होता ही नहीं। अभी तुम शूद्र वर्ण में थे, अब ब्राह्मण वर्ण बने हो। अब धीरे धीरे तुम्हें कन्वर्ट होते होते देवता वर्ण में चले जाना होगा। फरिश्ता बनते हुए देवता कब बन जाओगे? वर्ण है, व्यवस्थाएं बदलनी है। एक ही जन्म में बदलना है। एक ही जन्म में 3 जन्म लेने हैं। ब्राह्मण भी बनना है तो ये नहीं बस बन गए ब्राह्मण, अब क्या करना है? बैज लग गया, कपड़ा बदल गए, सफेद रह गए, बहुत है। नहीं, ब्राह्मण से फरिश्ता देवता बनो, तब तुम 84 जन्म लेंगे। बाद में मनुष्यों ने ब्राह्मण वर्ण गुम ही कर दिया है, गुम कर दिया है। बाप शूद्र से ब्राह्मण बनाता है तभी तो तुम देवता बन सकोगे। बगैर ब्राह्मण बने कोई देवता न बनेगा। अब तुम ब्राह्मण को चोटी वाले हो। बाजोली होती है ना, ब्राह्मण है, फिर फरिश्ता, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, डॉट डॉट डॉट, फिर ब्राह्मण बनोगे। यही काल चक्र है आत्मा का। यही आत्मा बनती है। ये आत्मा का चक्र है। कितने वर्ण हो गए? ब्राह्मण वर्ण से ब्राह्मण वर्ण 3 तो एक ही में हो गए। ब्राह्मण और फरिश्ता और देवता 3 तो यही हो गए। और 3 के बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 6 हो गए। और 6 के बाद फिर से 7वें में फिर से ब्राह्मण। नहीं, मन में किसी को शूद्र कहेंगे तो ये लगता है ये हमसे कह रहे हैं, इसलिए बाबा शब्द को डॉट 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 में बदल देता है। वहां तक जाता नहीं है कभी किसी मुरली में। इसको चक्र कहा जाता है। चक्र का मतलब समझ गए? स्वदर्शन चक्र। ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये एक चक्र है। प्रत्येक का है ये। हमने यहाँ वर्ण व्यवस्था सातों जात कह दी, ये सातों जात नहीं है, ये हमारा अपना चक्र है, आत्मा का चक्र। तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, यह ज्ञान भी तुम्हें अभी प्रारब्ध के रूप में मिल रही है। वहाँ सदा सुखी रहोगे। 21 जन्म नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हें सुख मिलेगा ही मिलेगा। जितना तुमने किया है उतना मिलेगा। कोई राजाई घराने में जन्मेगा तो कोई प्रजा बनेगा। पुरुषार्थ अनुसार होगा ये सब। राजाई घराने में बहुत सुख रहेंगे,
फिर धीरे धीरे तुम्हारी कलाएं भी कम होंगी। तुमको 84 जन्मों का ज्ञान अभी दे रहा हूं, क्या तुम्हें स्मृति आई है? बाबा पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है। बताओ किस किस को आ गई है? हाँ बाबा जी आपने सही बता दिया। बाप समझाता है, मीठे बच्चे तुम्हारा 84वां जन्म पूरा हुआ। ये 84वां जन्म चल रहा है, ये पूरा हुआ। कोई के 84 हैं तो कोई के 80 भी हैं, कोई के 50 भी हैं, कोई का एक जन्म भी है, सबके 84 नहीं है। सबसे ज्यादा जन्म तुम भारतवासियों के हैं और सबसे ज्यादा सुख भी तुम ही देख पाते हो। इस ड्रामे में तुम्हारा नाम बहुत है, तुम्हारा बहुत नाम है। अभी तुम देवताओं से भी ऊंचे हो। तुम जानो और स्वीकारो दिन रात कि मैं पूज्य बन रहा हूं। मुझे देवताई गुण, मुझे पूज्यपन, मुझे ब्राह्मणपना सदा धारण कर। मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं ईश्वर जैसा ही हूं। कोई पूछे काय कौन को है, अरे ये तो ईश्वर को लग रहा, यही शकल तो ईश्वर से मिलती है। यहाँ पूछते हैं ना, नाक नक्शा किसका? नाक नक्शे का मतलब चाल चलन, कर्म, बोल, वृत्ति, स्मृति, दृष्टि, वाइब्रेशन किसके? बाप समान, सुख देने वाले। सतयुग में तुम आपस में भी किसी को पूजोगे नहीं कि कोई पूजा करनी है, कोई के पांव छूने हैं, और ना ही कोई तुमको पूजेगा। सतयुग में ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि ये ऊंच ये नीच, ये छोटा ये बड़ा, कोई घृणा किसी से नहीं। वहां हम सब हैं ही पूज्य, फिर कलाएं कम नहीं है, इसलिए वहां पर कोई किसी की पूजा नहीं हो सकती। न किसी को आपकी करनी है, न आपको किसी की करनी है। जब कलाएं कम होती हैं, द्वापर युग आता है, तब तुम पूज्य से फिर पुजारी बनते हो, खुद के ही और शिव बाबा के स्टैच्यू बनाते हो, और फिर धीरे धीरे माथा टेकना शुरू कर देते हो, गिरते हो। द्वापर में पुजारी बनना शुरू हो ही जाता है। वहां पर भी कुछ पुजारी बनते, कुछ सन्यासी बनते, साधु बनते, महात्मा बनते। और पुजारी बनने के बाद धीरे धीरे फिर सभी के सभी व्यभिचारी बन जाते हो। ये बोल रहा है बाबा, व्यभिचारी बन जाते हर जगह। पूजा में भी व्यभिचार, एक की पूजा नहीं, इसकी भी कर लो, उसकी भी कर लो, व्यभिचारी बन जाते। भगवान की पूजा नहीं रहती। फिर यह शरीर भी पंच तत्व का बना हुआ है, और मनुष्य तत्वों की भी पूजा बैठ करने लगते हैं। तत्व पूजा, मनुष्य की पूजा, मनुष्य के को बड़ा मानना, मनुष्य को गुरु मान लेना, ये किसकी पूजा हो गई? तत्व की पूजा हो गई, भूत पूजा हो गई। जो मनुष्य शरीर की पूजा करते, बुद्ध की पूजा करते, उसको कहा जाता है भूत पूजा। और हर एक में 5 भूत घुसे रहते हैं, और देह अभिमान का भूत, फिर काम क्रोध लोभ मोह का भूत। भूत संप्रदाय कह लो तो अच्छा है, आसुरी संप्रदाय की जगह भूत संप्रदाय बन जाते हो। असुर तो होते ही हो, आसुरी कर्म करते हो, लेकिन भूत संप्रदाय बन जाते हो। हमारे गुरु जी हमने बिनते दीक्षा लगी, हमारे ये गुरु जी तो भगवान बोलते हैं, भूत पूजा है ये। आसुरी संप्रदाय से भी निकृष्ट भूत संप्रदाय है। बाप तुम्हें पुनः इस भूत संप्रदाय से
दैवीय संप्रदाय बनाने आया है, सो तुम बनो। बाप आया है भूतों से छुड़ाने, और हर बार रोज कहता है, क्या कहता है कि तुम मेरे साथ योग लगाओ और देवता बन जाओ। भूतों के साथ योग, देह के साथ योग है मतलब भूत के साथ योग है। भगवान के साथ योग लगा, भूत के साथ नहीं। ये तो भूत है, पंच महाभूत है, इसके साथ योग मत लगा। वही तो आत्मा ने करेगी तो वही भूत से लगा मैं आया हूं भूतों से छुड़ाने। गुरु नानक ने भी, परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को देवता बनाया, यही कहा था, महिमा गाई थी मेरी। वही पतितों को पावन बनाता है, ये गुरु नानक तक ने समझाया था, तुम कोई भी समझे ही नहीं। जब भी कोई मेरा बच्चा आया तो उसने यही समझाया, ये तो भूत है, इसके चक्कर। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छीछी बुरी आदतें हैं सब छोड़ दो। शूद्र को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर लो। देवता बनने के लिए ईश्वरीय मिशन में लग जाओ और ईश्वरीय मिशन के काम में पूरा सहयोगी बन जाओ। गंदी आदतें, चाहे वो शराब सिगरेट आदि की हैं, उसे अपने जीवन से पूरी तरह निकाल दो। जो भी बुरी आदतें, यह विनाश काल का समय है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। अब यह पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इससे दिल निकाल देना चाहिए, तभी नए में लगेगी। अगर इसमें लगा रहे तो नए में लगेगी नहीं। वरदान है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरण योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भव। योग युक्त युक्ति युक्त भव। आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में तुम सिमरण किए जाओगे। भक्ति में नाम का सिमरण कर रहे थे, यहाँ गुणों का सिमरण होगा। तुम आत्माएं जो श्रेष्ठ हैं उनके गुण और कर्म के मिसाल दिए जाएंगे। देखो कितना न्यायवान है, कितना धर्मशील है, कितना त्यागी है, कितना तेजस्वी है, कितना पवित्र है, कितना निर्मल है, ये उदाहरण दिए जाएंगे। धर्मनिष्ठ है। बाप श्रेष्ठ कर्म के आधार पर तुम्हें सिमरण योग्य बनाएगा। तुम श्रेष्ठ कर्म करना सीखो। नाम रटना नहीं है, कर्म श्रेष्ठ। इसके लिए योग युक्त बनो। योग युक्त बनने से हर संकल्प शब्द कर्म युक्त युक्त अवश्य हो जाएगा। अपने अयुक्त कर्म बुरे संकल्प फिर तुम्हारे अंदर आएंगे ही नहीं। यह भी तुम्हारा कनेक्शन खत्म करना होगा। अभी तुम उससे कनेक्ट हो, बुरे संकल्प से, अयुक्त कर्म से, इसे भूल जाओ। स्लोगन है, निमित्त और निर्माण चित्त, यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण है। अव्यक्त इशारे हैं। सदा प्रसन्न रहने के लिए अपनी नेचर को सरल और सहनशील कैसे बनाएंगे? सरल चित्त नेचर होगी तो हर्षित रहने के साथ साथ नयनों से, आपके मुख से, आपके चाल चलन से मधुरता प्रत्यक्ष में दिखाई देगी। कभी मुख से कटु वचन निकलेगा ही नहीं। उसका दिल दिमाग बोल सब एक समान हो जाए। दिल में एक, अंदर एक, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊपर से कुछ कह रहे हैं, अंदर में कुछ सोच रहे हैं। सरलता की निशानी है, अंदर बाहर एक समान। सरल बनो। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरअहंकारी और निस्वार्थी हो जाते हैं। सो तुम्हें भी बनना होगा। ओम शांति।